आज के शो में नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी तनाज़ात की जद में एडिशनल आईजी खैबर पख्तूनख्वा आईजी की तैनाती से शदीद नाला। नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी, क्या पुलिस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी? एडिशनल आईजी अख्तर अली शाह का तबादला, क्या इंतकामी कार्रवाई? पीटीआई का आईजी सिंध के मामले पर शोर, खैबर पख्तूनख्वा पर खामोशी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आईजी सिंध का मामला इस वक्त हर जगह डिस्कस हुआ है। तनाज़ात की जद में आईजी सिंध के हवाले से सिंध काबीना का इजलास कुछ ही देर कबल, जिसके अंदर अहम तरीन फैसला, जिसके अंदर उनको हटाने का फैसला, सरदार अब्दुल मजीद को बरकरार रखने का फैसला। लेकिन आईजी सिंध के हवाले से क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर जरूर बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन आपको यह दिखाते चलें, क्योंकि एडिशनल आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो कि सीनियरिटी की लिस्ट के हिसाब से अव्वल नंबर पर थे, जब नाम इनके साथ भेजा गया जनाब सलाउद्दीन महसूद साहब का, जो कि इस वक्त आईजी अपॉइंट हुए खैबर पख्तूनख्वा के, इनके बारे में एडिशनल आईजी नाला नजर आए। और इतने नाला नजर आए कि उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी, जिस पिटीशन में उन्होंने कहा कि ये असल में 20 ग्रेड के अफसर हैं। ये इल्जाम लगाया, या आप कहें जी कि उन्होंने दावा किया कि ये 20 ग्रेड के अफसर हैं इस पिटीशन में, जिसके ऊपर नोटिस जारी हो चुके हैं आईजी खैबर पख्तूनख्वा को भी और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी। इसमें रिस्पोंडेंट्स वफाकी हुकूमत है, ये बताना बड़ा जरूरी है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम नहीं है। इसमें वफाकी हुकूमत रिस्पोंडेंट है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रिस्पोंडेंट है। और इस मामले के बाद यह हुआ कि 4 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये जारी हुआ, जिसके बाद एडिशनल आईजी अख्तर अली शाह, जिन्होंने पिटीशन दायर करी थी आईजी खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, उनको ट्रांसफर कर दिया गया बाय द केपी के एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। ये 4 अप्रैल का नोटिफिकेशन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इससे वो दावे जो खान साहब ने किए हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पे, उसको ठेस पहुंचती है? एक बुनियादी सवाल। आईजी सिंध के मामले को लेकर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो टोक रद्दमल उसने दिया, सामने आए खान साहब, खुलकर उन्होंने खेला फ्रंट पर। क्या इस मामले पर पीटीआई खामोश है? अगर है तो क्यों खामोश है? कि एडिशनल आईजी को ट्रांसफर कर दिया गया, क्यों कर दिया गया, ये भी सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। सूबे सिंध में बिलखुसूस आईजी के अपॉइंटमेंट के हवाले से इन्होंने बाकायदा तहरीक और ये सरकर्दा रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब मौजूद हैं, जो कि वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, यानी एडिशनल आईजी अख्तर अली शाह साहब के वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बैरिस्टर मसरूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुस्तफा नवाज खोकर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बैरिस्टर मसरूर साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर, ये पिटीशन क्या है, क्यों है, और किसके दावे, क्या ट्रांसपेरेंसी के दावे बेनकाब हुए इससे? क्या बेनकाब हुआ इस पिटीशन से? इसमें क्या लिखा है आपने, क्यों ये, किन ग्राउंड्स पे आप कहते हैं कि आईजी सही अपॉइंट नहीं हुए? बैरिस्टर मसरूर साहब। सैफान, ऐसा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत एक नया कानून लाई थी। उन्होंने पुराना पुलिस ऑर्डर ख़त्म करके खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 इसको लेके आई, और जब ये आया तो इस पर काफ़ी इस पे सियासी कैश भी किया गया इसको कि हम एक नया निज़ाम लेके आए हैं। इसी कानून के सेक्शन 14 के अंडर ये लाजिम है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या जिसको यहाँ पे पीपीओ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहा गया है, वो ग्रेड 21 या 22 का अफसर होगा। इससे नीचे किसी अफसर को नहीं लगाया जा सकता। और इसमें ऐसा हुआ कि जब यह भी लिखा गया है कि जब आईजी किसी तरह फाल नहीं रहता या आईजी की ट्रांसफर हो जाती है, तो जो एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर है, जो नॉर्मली सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होता है, वो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो कायम मकाम आईजी बन जाएगा। अब होता यह है कि एक ऑफिसर जो अभी आईजी नोटिफाई हुए हैं, ये 2016 तक ग्रेड 20 में थे,
और ग्रेड 20 में ही 2016 को एक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होता है जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है। वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि 2015 में जो बोर्ड हुआ था उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि जो प्रमोशन पॉलिसी थी उसको वो गैर आईनी तौर पर तस्वर करते हुए उसको चैलेंज किया गया था, और 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको गैर आईनी और कलअदम करार दे दिया था और कहा, हुक्म दिया था कि जितने भी अफसरान चाहे इस पॉलिसी से इफेक्ट हुए, जो प्रोमोट हुए या जो प्रोमोट नहीं हुए, वो सारे रिवर्ट बैक होंगे और दोबारा से कंसिडर होंगे। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने, और अभी सुप्रीम कोर्ट में यह पेंडिंग ही था कि यह 2000 का कंट्रोवर्शियल 2016 का कंट्रोवर्शियल बोर्ड हो गया, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर वाज़ेह हुक्म, जब सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो इस तरफ दिलाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने राइटिंग ऑर्डर दिया कि ये 2016 का बोर्ड जो भी हुआ है, ये इसका जो फेट है वो टाइड अप होगा सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग पिटिशंस हैं उनके साथ। और अल्टीमेटली 13 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विफाक की तमाम अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जो उन्होंने की थी वो खारिज कर दी, और इस तरह 2016 का बोर्ड भी कलअदम करार हो गया। अब हुआ ये कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अभी जो आईजी साहब हैं ये ग्रेड 20 के अफसर हैं, और इसलिए इनको पुलिस एक्ट 2017 जो खैबर पख्तूनख्वा का है उसके तहत आईजी नहीं लगाया जा सकता था। इसका एक और आंसर यह भी है कि इवन अभी अगर 2016 अभी जो आपने दो आंसर बताए मान भी जाए, मैं एक चीज पूछ अगर उसको मान भी लिया जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले हुआ है किस ग्रेड में? नहीं सर, एक चीज आपने कहा, ये आपकी अपील में लिखा है, आपने कहा जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ये आपने दो प्रेयर्स लिए, अपने ग्राउंड आपने लिए पिटिशन में। देखिए ना, लॉ तो अच्छा, इसके अलावा आप ये नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं, इसमें क्या है जी सर? ये आपकी पिटिशन, ये नोटिफिकेशन जो है इस वक्त 4 अप्रैल का जो उनको ट्रांसफर किया गया, किसी भी हुकूमत का इख्तियार है ट्रांसफर कर दे एडिशनल आईजी को, इसमें गलत क्या है मसूद साहब? देखिए, इसमें अनीता तुराब का केस सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, बगैर टेन्योर के हैपहैज़र्ड मैनर में ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं रहा। यह अनीता तुराब केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर दे दिया है। और आप नोटिफिकेशन को देखें कि जिस अनहोली हेस्ट में किया गया पिटिशन से 2 दिन फाइल करने के बाद, और उसमें लिखा है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन कोई वजह नहीं बताई गई। अगर टेन्योर से पहले भी हुकूमत के पास इख्तियार होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनीता तुराब केस में कहा था कि वह आपने वो वजह बतानी है लिख के उस नोटिफिकेशन में कि ऐसी क्या वजह है कि आपको टेन्योर से पहले ही एक अफसर को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। इस नोटिफिकेशन में जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, कोई वजह नहीं दी गई, एक वेग सी बात कर दी है इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब यह नहीं पता कि वह पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है। अच्छा, खुर्रम शेख जमान साहब, क्या ये वही हुआ है जो एडी ख्वाजा साहब के साथ गालिबन मुबैना तौर पर जो आपने इल्जाम लगाया सिंध हुकूमत, क्या एडिशनल आईजी खैबर पख्तूनख्वा के साथ आपकी गवर्नमेंट केपीके में बिल्कुल वही कर रही है, और जिधर आप आज ऑपोजिशन सिंध में हैं तो वहां ऑपोजिशन आपके खिलाफ, पूरा वही सिनेरियो बन गया ये खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, देखें, इसको बिल्कुल इस तरीके से सूबे सिंध में जो मामला चल रहे हैं उसका कंपैरिजन उसके साथ बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि केपी गवर्नमेंट उसको चैलेंज करेगी। देखें, सूबे सिंध के अंदर तो क्या हो रहा है कि पूरी काबीना बिठा दी गई है और एक बिल्कुल झगड़े और फसाद का मामला जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट करना है। सूबे सिंध के अंदर जो पुलिस का हाल है उसको केपी के से तो आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमने 2014 में या 2013 के एंड में जो पुलिस का एक्ट लेकर आए थे, तो उससे तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि केपीके की पुलिस के अंदर कितनी बेहतरी आई है, किस तरीके से हमने डीपोलिटिसाइज किया है, किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी के अंदर जो ना बेहतरी आई है, और टेररिज्म के अंदर 2014 के अंदर 15 के अंदर जो है 56% जो है कमी आई है। और वही अगर कंटिन्यूटी के ऊपर आप देखें तो 2016 के अंदर 59% जो ना कमी आई है। सर, उसी पुलिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं मुबैना तौर पर, ये बैरिस्टर मसरूर की अपील है और एडिशनल आईजी की इनफैक्ट पिटिशन है, जो एडिशनल आईजी खुद है केपीके के, वो अपील दे रहे हैं हाई कोर्ट में कि आप पुलिस ऑर्डर की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। वो उनका बिल्कुल राइट बनता है। अगर फर्ज करें कि अगर कहीं से कोई किसी किस्म की गलती हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपील की है, उसने अपील का देखें रिजल्ट क्या आता है। और केपी गवर्नमेंट में आपको बता दूंगा जो भी फैसला आएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उसको फॉलो करेगी। अगर हमारे पुलिस ऑर्डर एक्ट के अंदर कोई कानून ऐसा है कि जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो जाहिर है कि उसको फॉलो उनको करना पड़ेगा। आपने उनको हटा दिया नोटिफिकेशन जारी करके, आपने तो ट्रांसफर कर दिया उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, आपने कहा रिपोर्ट करें, आप चले जाएं यहां से। आपने ये अपने कानूनी राइट को इस्तेमाल करने जा रहे थे,
हाँ, मेरे ख्याल से उसका रीजन जो केपी के गवर्नमेंट की तरफ से आया, जो मुझे मालूम चला, उसमें यही है कि इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक का दिया गया है। अब उसमें क्या वजूहत हैं वो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से और सामने वक्त के साथ आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंध पुलिस को या पंजाब पुलिस को तो आप कभी कंपेयर कर नहीं सकते। कुछ दिन पहले जो है ईडी ख्वाजा साहब का ये स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था जब ये सारा लड़ाई झगड़ा जब स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने कहा था कि अगर सिंध पुलिस के अंदर आप बेहतरी चाहते हैं तो केपीके का जो पुलिस ऑर्डर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि आज से 2 दिन पहले पंजाब के जो आईजी हैं उन्होंने भी जो है केपीके के पुलिस ऑर्डर की जो है ना बहुत बेइंतहा तारीफ की है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उसका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो गई है तो वो इतना तनाजा बढ़ेगा नहीं, वो जल्द से जल्द हल हो जाएगा। अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया खोखर साहब। जी मुस्तफा साहब, ये मामला क्या इसका कंपैरिजन हो सकता है? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है ये, या एप्पल्स एंड एप्पल्स? क्या मामला है? इस वक्त है कि ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का मामला और आपकी गवर्नमेंट का मामला। पीटीआई के रुकन कहते हैं जी ये तो बिल्कुल अलग है, आपका मामला अलग है, ये मामला अलग है, और पिटिशनर कहते हैं सेम है तकरीबन। आपकी नजर में क्या है? हमने कोर्ट पे छोड़ दिया वैसे कि कोर्ट डिसाइड करे। देखिए पीटीआई का तो ये अब एक वतीरा बन चुका है कि जो नैरेटिव वो बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, अमली तौर पर उसको खुद ही इंप्लीमेंट करने में वो नाकाम हो जाते हैं, या ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं कि जिसके अंदर ये बात सामने आती है कि जी कि वो खुद उन चीजों पर जिनकी वो बात करते हैं उन पर अमल नहीं करते। मैं इससे जरा हट के आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ एहतसाब की। अब एहतसाब के ऊपर पीटीआई ने बहुत बड़ा नैरेटिव अपना बिल्ड किया है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, और आज तक अभी आज से 1 हफ्ता पहले इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दी कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतसाब का निजाम जो है वो नहीं लेके आ सके, उससे वो मुतमईन नहीं है और वो समझते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। अब जहां तक सिंध का ताल्लुक है तो सिंध में एक आईनी तरीके से हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो प्रोगेटिव हासिल है उसने एक इकदाम किया। उस इकदाम के नतीजे में कोर्ट के अंदर पिटिशनर चले गए, उन्होंने कहा जी एक फॉर्मेलिटी मुकम्मल नहीं की गई, जो पुलिस ऑर्डर है उसका आर्टिकल सेक्शन 3 जो है उसके तहत जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको काबीना से मुशावरत करनी चाहिए, और काबीना से मुशावरत के बाद इजाजत लेने के बाद वो फिर उस आईजी का फैसला करे। तो अब उन्होंने वो लीगल फॉर्मेलिटी भी यहाँ पर जो पूरी कर दी जिसके बारे में लोगों को खदशा था कि शायद वो ना करें। तो अब हम तो जितनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को हकूक हासिल है, जो सूबे का पुलिस ऑर्डर जो चीज कहता है उसकी हमने तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल कर दी हैं, और अब बात वफाकी हुकूमत के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको सूबे की विश को ऑनर करती है। नहीं तो आपके नजदीक आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ये तो आपका मौकिफ है। यही खुर्रम शेख जमान साहब कहते हैं कि हमने भी कोई ऐसा काम नहीं किया और हम कोर्ट के डिसीजन को अल्टीमेटली कभी भी चैलेंज नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। खोखर साहब, नहीं, इन्होंने तो हाई मॉरल ग्राउंड लिया है, इन्होंने तो हाई मॉरल ग्राउंड लिया है जी कि ये कोई काम गलत कर ही नहीं सकते। अब उन्होंने जो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट की है उसके अंदर बैरिस्टर मसरूर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज जिनके अपने पुलिस ऑर्डर के तहत थी उनके साथ इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। अब एक सीनियर ऑफिसर को वहां पर अपॉइंट ना करना, उसको नजरअंदाज करके एक किसी जूनियर ऑफिसर को अपॉइंट कर देना, तो ये तो एक सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है जो खुद इन्होंने की। और इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें जो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की चल रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी वहां पर मौजूद है, पुलिस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की भी मौजूद है, और वो ऐसी चीजें जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मिसाल हम तो ये सुनते हैं खोखर साहब के केपीके की पुलिस जो है वो एक बेहतरीन मॉडल है। खान साहब बार बार उसका हर इंटरव्यू में हर तकरीर में जिक्र करते हैं। आप ऐसी कौन सी मिसाल आप दे रहे हैं? सिंध और पंजाब का आईजी भी कहता है ये कहते हैं, सिंध और पंजाब का आईजी भी तारीफ करते हैं पुलिस की। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान वहां पर तकरीबन 36 के करीब जो लोग थे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में मारे गए, और उसके अंदर नौशहरा के अंदर जो परवेज खटक साहब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनकी जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मियां इफ्तिखार साहब को एक जाली FIR उनके ऊपर दर्ज करके जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और 2 दिन तक उनको जेल में रखा गया, वो सारा मामला मीडिया पे आया और बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी केपी गवर्नमेंट के लिए कि किस तरीके से पुलिस इस्तेमाल हुई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। फिर इसी तरह दूसरा वाकया है DA खान का, जहां पर इनके अपने जो वजीर है वो वहां से जो पुलिस के साथ उनका झगड़ा हुआ और पुलिस के साथ जो लड़ाई हुई और वहां से डब्बे लेके वहां से फरार होते हुए दिखाए गए टीवी कैमरों के ऊपर, तो मिसालें ये बड़ी मौजूद है। अब उन मिसालों को मीडिया उस तरह प्रोजेक्शन ना दे या कोई बात ना करे तो उसकी वजह से ये अपना एक मॉरल हाई ग्राउंड को अपना क्लेम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी उससे मुख्तलिफ है। अच्छा, बैरिस्टर मसरूर साहब, आप तो पिटिशनर आपने हैं, तो आपको सर क्या लगता है ये सुबह सिंध में जो मामला चल रहा है पीपल्स पार्टी के हवाले से और जो केपीके में आप पिटिशन लेके गए एडिशनल आईजी की, कितनी मासलत इसमें है और क्या पीटीआई खामोश है? वहां पे जो ऑफिशियली वर्जन है आपको जब समाते हो रही हैं तो वहां गवर्नमेंट आई है नहीं आई अभी तक? जो आपने नोटिस जारी किए, रिस्पोंडेंट्स बनाया सबको, उधर से कौन कौन पेश हुआ है? देखिए, इसमें वफाकी हुकूमत पेश हो गई है,
इसमें जो नए आईजी साहब हैं उनके वकील पेश हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत आज पेश नहीं हुई, तो इसलिए कोर्ट ने दोबारा उनको नोटिस जारी कर दिया है। अच्छा, इसमें सैफान में एक बात बड़ी ज़रूरी बताता चलूँ, अभी पीटीआई के हमारे दोस्त ने कहा कि लॉ जो है पुलिस एक्ट उसकी पूरी तरह इंप्लीमेंटेशन हो रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आईजी का जो अपॉइंटमेंट है वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने करनी थी, ताकि चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर की इंटरफियरेंस ही ना रहे। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि सारा कानून बन गया, पब्लिक सेफ्टी कमीशन ही नहीं है अभी उधर। इस वक्त आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एक्ट के तहत पब्लिक सेफ्टी कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाकी बातें तो अपने पुलिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बातें वो तो बात की होंगी, पहले आपने वो पंजाब में भी कानून आपको रिक्वायर कर रहा है। पंजाब में भी पिटीशन मूव हुई है इसी बारे में, पब्लिक सेफ्टी कमीशन के बारे में, कि वहां पर भी इसी तरह अपॉइंटमेंट हो रही है। बिल्कुल, और सिंध में भी जो है अभी जो एडी ख्वाजा साहब का केस भी है, उस पर शायद एक पॉइंट उन्होंने ये भी लिया था कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन इसके ऊपर को फैसला करेगा, और अगर वो नहीं होता तो फिर वो कैबिनेट के पास जाता है। तो बात ये कि अनफॉर्चुनेटली जो भी हुकूमत हो, पीटीआई की हो या नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो, हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि पुलिस को अपने कंट्रोल में रखे। उनका जो सबसे चहीता अफसर है वो पुलिस का आईजी हो, डीआईजीज हो, ताकि वो फिर आगे उसे सियासी फायदे ले सकें। अनफॉर्चुनेटली एक डायलेमा है। और अभी ये मुझे बताएं मसरूर साहब, ये जो बड़ी अच्छी कुछ जजमेंट अख्तर अली शाह साहब हैं सर्विस में, ये पुलिस को भी आजाद करें। मसरूर साहब ये बताएं, अख्तर अली शाह साहब ने इनके मातहत काम करने से भी तो इनकार कर दिया था जो अब नए आईजी आए हैं, क्योंकि इस सीनियरिटी की बुनियाद पर, और ये भी शायद कहा था कि मैं गैर मुय्यना मुद्दत की छुट्टी पे चला जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। क्या ये वजह तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ खैर पख्तूनख्वा ने कहा जी कि आप छुट्टी पे वैसे ही जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो हम आपको ट्रांसफर कर देते? मसरूर साहब नहीं, देखिए जी, छुट्टी अप्रूव होती है, छुट्टी अपनी मर्जी से कोई अफसर नहीं जाता, बल्कि अगर अपनी मर्जी से चला जाएगा तो ये इंडी रूल्स के तहत कार्रवाई होती है। छुट्टी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है, और ये बड़ा कॉमन है, 1 महीना 2 महीने की छुट्टी, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन ओएसडी बना देना, पुलिस डिपार्टमेंट से ही निकाल देना, वो एक इंतकामी कार्रवाई नजर आती है, और वो भी रातों रात अचानक पिटिशन फाइल होने के बाद, क्योंकि छुट्टी तो बड़ा अरसे से अप्रूव्ड है। तो अगर छुट्टी की वजह होती तो फिर पहले ही नोटिफिकेशन कर देते। अच्छा, 2 अप्रैल को पिटिशन दायर हुई है, 2 अप्रैल को दायर हुई है सर आपकी पिटिशन मसरूर साहब? जी, और 2 अप्रैल को दायर हुई है, 3 को टेकअप हुई है, और 4 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आ गया जिसके अंदर उनको ओएसडी भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम हिज पोस्ट, जो एडिशनल आईजी है। और जो छुट्टी की बात है, छुट्टी पर तो वो पहले से ही थे, तो फिर अचानक क्या, जब छुट्टी अप्रूव कर रहे थे और इसी ग्राउंड के ऊपर, तो उस वक्त कर देते। ये पिटिशन को तो दिमाग में नहीं था कि ये इस चीज को चैलेंज करेंगे, और ये चैलेंज जाती हैसियत में नहीं है। बात यह वो ऑलरेडी बड़े ओहदों पे सर्व कर चुके हैं। मसला ये कि पुलिस ऑफिसर्स में भी अब एक अवेयरनेस आ रही है, रैंक एंड फाइल से बात होती है, अब वो चाहते हैं कि ये सियासी जो इंटरफियरेंस है इससे पुलिस आजाद हो। आप वॉर ऑन टेरर कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का तो एक रिकॉर्ड है, अफसरों ने शहादतें दी हुई हैं, जान के नजराने दिए हुए हैं, तो अब पुलिस को भी एक इंडिपेंडेंस चाहिए कि वो आजादाना तौर पर काम करे। आप रिजल्ट उनसे 100% मांगते हैं, और फिर जब इस तरह की पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होगी, आपके जो चहीते हैं उनको ऊपर लाएंगे, और जो काम करने वाले सीनियर लोग हैं उनको साइड पे करेंगे, तो पुलिस का मोरल डिमोरलाइज होता है। देख लेता हूं जमान साहब से हाई मोरल ग्राउंड्स की जो बात ये वो अफसर है सैफान, जी सर, ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद अपने ऊपर खुद को हमला हो। अच्छा सर, मैं ब्रेक के बाद और डिटेल पूछता हूं। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने हाई मोरल ग्राउंड्स का तस्करा किया, उन्होंने कहा पीटीआई स्टैंड्स ऑन हाई मोरल ग्राउंड्स, वो किधर जाते हैं? और इसके साथ 3 नाम जो हमारे इल्म में भेजे जाते हैं, तो उन 3 नामों को वफाकी हुकूमत अप्रूव करती है। वफाक ने अप्रूव क्यों किया? बैरिस्टर मसरूर साहब क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इसके ऊपर? ये 3 नाम जो भेजे गए यही सही नहीं थे, या वफाक ने गलत नाम चूज किया? ये भी सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेगा अब तक पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब जांच, बेनकाब कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जो मामला सुबह सिंध में एडी ख्वाजा साहब के साथ हुआ, क्या वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, या उससे भी बदतर, या उससे कम, या क्या वैसी ही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की है, जहां एडिशनल आईजी केपी के जा चुके हैं पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके अंदर उन्होंने रिस्पोंडेंट वफाकी हुकूमत
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आईजी केपीके को भी बनाया है और यह कहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर यह इकदाम नहीं हुआ, यह कानून की भी सरेहन खिलाफ वर्जी है, पुलिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है और इसके साथ साथ यह भी कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। यह बड़ा अहम मामला है और संगीन मामला है। खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बैरिस्टर मसरूर जो कि वकील हैं दरख्वास्त गुजार के, हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियोज में, और हमारे साथ मुस्तफा नवाज खोकर साहब मौजूद हैं। कयूम सोमरो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लिंक हमें मिल चुका है, हमसे स्टैब्लिश हो चुका है। कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कयूम सोमरो साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के। कयूम सोमरो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुर्रम शेर जमान साहब, सर ये तमाम आपने मामला सुने, हाई मोरल ग्राउंड का तस्करा हो रहा है। हाई मोरल ग्राउंड पीटीआई जिस पर स्टैंड करती है वो किधर जाते हैं जब हम इस तरह के मामला देखते हैं? और आप लोग तो ये दावा करते हैं कि आप हाई मोरल ग्राउंड पर है, सर फिर ये मामला, ये इंतकामी कार्रवाई, ये क्या हो रहा है आखिरकार? देखिए असल में बात यह है कि दुरानी साहब के लेगेसी को भी तो कंटिन्यू हमने करना है ना। और बात यह है कि मैं आपसे फिर कहूँगा, मुझे बड़ा अफसोस है और दुख है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बैरिस्टर साहब की, जो अल्फाज ये इस्तेमाल इन्होंने किए और जो कंपैरिजन ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितने भी सूबे हैं, हर सूबे में हर पार्टी ये चाहती है कि वो पुलिस जो उसके मातहत रहे। ये बात बैरिस्टर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो इकदाम केपीके की पुलिस ने केपी में उठाए हैं उसका कंपैरिजन कभी भी किसी और सूबे से नहीं किया जा सकता। मैं फिर रिपीट करूंगा, बैरिस्टर साहब को बताऊंगा कि सूबे सिंध के और पंजाब के दोनों सूबों ने तारीफ की है केपीके की और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं। अब मैं सवाल करता हूं बैरिस्टर साहब से कि दो चार चीजें, क्या डिजिटाइजेशन ऑफ एफआईआर किसी और सूबे में है? टेनेंट इन्फो सिस्टम हो गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम हो गया, व्हीकल वेरिफिकेशन सिस्टम, जियो टैगिंग, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वेरिफिकेशन, एसओएस अलर्ट सर्विस, ये ऐसी बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो केपीके ने की हैं और उसको मैच इस वक्त कोई सूबा नहीं कर सकता है। रही बात जो आपने आईजी के इशू के बारे में कही है, मैंने आपसे कहा बैरिस्टर साहब कि हम कोर्ट के जो फैसले होंगे उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वो कभी भी रवैया सूबे सिंध जैसा केपीके से नहीं मिलेगा। सर लेकिन आपको कर रहे हैं रिस्पेक्ट, वो ठीक है, आपने तो उनको उठाकर ही हटा दिया वहां से, ट्रांसफर नहीं सर, देखिए ट्रांसफर नहीं, आप रिस्पेक्ट करें। देखिए ट्रांसफर तो पहले वो हो चुके थे, ठीक है ना, और ये हक सूबे के पास बिल्कुल मौजूद है। 4 अप्रैल को हुए और फिर मैं आपसे कहूंगा, नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं 4 अप्रैल 2017 का नोटिफिकेशन है। नहीं, वो देखिए फैसला हो चुका था, उसके बाद उनको ट्रांसफर किया, उसके बाद वो अपील में गए, लेकिन अगर वो अपील में गए और कोर्ट को फैसला करता तो उस फैसले का इंतजार कर लेते हैं। आपके नजदीक उसके बाद अपील में गए, यानी उनको हटाए जाने के बाद, उनको ट्रांसफर किए जाने के बाद वो अपील में गए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो मेरी नॉलेज है, मैं ये समझता हूं कि उनको ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करने के बाद वो अपील में गए। लेकिन हमने आपसे कहा कि दुरानी साहब की जो लेगेसी थी, जो दुरानी साहब ने जो केपीके को सर्व किया है, जो उन्होंने मसूद साहब की आवाज कुछ बोल रहे हैं, मसूद साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मसूद साहब ये जो बात है, ये बिल्कुल गलत फैक्ट्स हैं। केस पहले फाइल हुआ था, उसके बाद ये नोटिफिकेशन हुआ है, कल रात को नोटिफिकेशन हुआ है। ये तो केस तो नोटिस जब सर्व हो गए, जब इनको तक नोटिस पहुंच गया, फाइल भी नहीं, जब नोटिस पहुंच गया उसके बाद इन्होंने ये जल्दी में कदम उठाया। दूसरी बात, पुलिस के ऊपर मैं बात इतनी करना नहीं चाहता, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद ये गए, ये कैसे आप कह सकते हैं? देखिए सर, ये फैसला हो चुका था कि इनको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन कह सकते हैं कि 4 तारीख को या 3 तारीख को, आई डोंट नो कौन सी तारीख को नोटिफिकेशन आया, लेकिन इस बात को क्लियर कर लिया जाए कि बैरिस्टर साहब जो हैं, जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान को कि केपीके की पुलिस जो है वो सूबे सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान से, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है, जो कि बहुत ही नामुनासिब बैरिस्टर साहब आपका जो है ये मैसेज है। मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं। रही बैरिस्टर साहब, मैंने आपको कहा कि आपने केस फाइल किया है, ऑल द बेस्ट, अपना केस आप लड़े, आपको कामयाबी होगी तो उसको भी देख लेंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा बैरिस्टर साहब उसका हम एहतराम करेंगे। उसके आगे ऐसा नहीं होगा कि केपीके के अंदर जो है ना पूरी एक काबीना बैठ जाएगी जैसे सूबे सिंध के अंदर हुई है, और आप अगर समझते हैं कि इसके अंदर बेहतरी है तो जरूर अब हम अप्रिशिएट करेंगे आपके। जी मसूद साहब, ये आप बता दें सर फैक्ट्स, ये कह रहे हैं डिसीजन पहले हो चुका था और नोटिफिकेशन 4 को निकला है, डिसीजन पहले हो चुका था। बिल्कुल गलत है। डिसीजन की तारीख बता दें कि कब मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग में ये डिसीजन हुआ था, ये पहले बता देते तो फिर फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल ये गलत बयानी है। डिसीजन बाद में हुआ है, नोटिफिकेशन बाद में इशू हुआ है, ये सारी आफ्टर थॉट है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, ये पुलिस की बात कर रहे हैं, देखें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो दूसरे किसी सूबे से कम है या ज्यादा है। ट्रेडिशनली देखें, पीटीआई गवर्नमेंट आने से पहले भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का रवैया शुरू से ही बड़ा डिफरेंट था। वहां कल्चर ही नहीं है थाने में तशद्दुद का।
आप देखें रेप और सूबों में हो जाते हैं थाने में, ये तो हमारे कमाल ही खैबर कह दिया आपने पख्तूनख्वा में जनाब। ये कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। ये शुरू से ही पुलिस जो है हमारी बड़ी जरा डिफरेंट थी, तो इसलिए सारा क्रेडिट लेना कि एकदम से कोई जादू की छड़ी आई और जो पुलिस बहुत खराब थी एकदम से अच्छी हो गई, ये भी मेरे ख्याल में कहना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, ऑनलाइन FIR की बात हो रही है, ये मुझे बताएं, वो इफ्तिताह तो हुआ था, हमने भी टीवी पे देखा, लेकिन उसके बाद एक्चुअल FIR कितनी लॉन्च हुई? आपने पाकिस्तान पिनल कोड और CRPC में तो अमेंडमेंट की ही नहीं, तो FIR ऑनलाइन है, उसके बाद वो हुई कितनी? वो उसके बाद वो कोई ज्यादा नहीं, वो सिर्फ एक शो जरूर हुआ नहीं था, सर, देखिए हमने जरूर नहीं, नहीं, हुआ टीवी के बैरिस्टर साहब, हमने एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दे दी है, हमने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, वो लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कौन जाके ऑनलाइन कितनी FIR काटता है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है, कितनी FIR हुई? आपके पास रिकॉर्ड है? बेशुमार हजारों FIR हुई बैरिस्टर साहब, जाके अपना रिकॉर्ड चेक करें। मोराल को कहते हैं हजारों FIR हुई हैं, मसूद साहब, हजारों FIR, तो कोई भी पुलिस होगी उसका मोराल गिर जाएगा। मैं उन अफसरों की बात कर रहा हूं जिसने स्वात, अभी ये भी जो मेरे क्लाइंट हैं, स्वात ऑपरेशन लीड किया इन्होंने मर्दान में, जो DIG मर्दान थे, इनके अपने ऊपर खुदकुश हमला हुआ है, तो और कौन सी लेगेसी है दुरानी साहब की? सर ये मुझे बता दो मसूद साहब, ये कहते हैं हजारों FIR रजिस्टर हो चुकी हैं ऑनलाइन, आप कहते हैं एक भी FIR रजिस्टर नहीं हुई है, सिर्फ एक शो था वो मीडिया के लिए, ये आपका आर्ग्यूमेंट है मसूद साहब? या फिर किसी दिन रिकॉर्ड, ये तो फिर उसी तरह बात नहीं बैरिस्टर साहब, आप सियासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जनाब, डिसीजन पहले हो चुकी है, नोटिफिकेशन बाद में हुआ है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी सियासी स्टेटमेंट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप सर फैक्ट बताएं खुर्रम साहब, ये मीटिंग किस दिन हुई थी? आप जो कह रहे हैं कि पहले फैसला हो चुका था, तो इसका कोई रिकॉर्ड, आप कोई डेट बता सकते हैं? 4 तारीख को ये भी फैसला किया किसने? सैफान साहब, मैं इतनी बहस के अंदर नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसका हम एहतराम करेंगे। हमने ये बात कही कि हम पाकिस्तान, नहीं एक सेकंड, हम KPK के अंदर दुरानी साहब की लेगेसी को चलाना चाहते थे, हम चाहते हैं कि बेहतर ऑफिसर आए, वो काम करें, लेकिन बैरिस्टर साहब जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं सूबे सिंध का और पंजाब का, पंजाब के उस सूबे का कर रहे हैं जहां पे मॉडल टाउन में लोगों के मुंह के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। जनाब पंजाब में तो बात, कयूम सोमरो साहब साथ है हमारे, कयूम सोमरो साहब, कयूम सोमरो साहब आप तक आवाज पहुंच रही है सर? कयूम सोमरो साहब ये बताएं सर, AD ख्वाजा साहब का मामला बड़ा इस पर चर्चा हुआ है, इसका खान साहब ने बड़ी तनकीद की है आपके ऊपर, ये एक और मामला सामने खैबर पख्तूनख्वा के IG का आया, एडिशनल IG का, जो कोर्ट चले गए IG के खिलाफ, क्या कंट्रोवर्सी है ये इस पर क्रिएट की गई है? क्या मामला है इस पर कयूम सोमरो साहब की नजर में? नहीं जी, कयूम सोमरो साहब की आवाज हम तक नहीं सही पहुंचती। कयूम सोमरो साहब, नहीं जी, उनसे आवाज, मेरे से मशहूर साहब, ये जो बात है सर, AD ख्वाजा वर्सेस ये जो मामला चल रहा है, आपकी नजर में क्या इतना मामला पेचीदा है या नहीं है? ये ज्यादा बढ़ाया जा रहा है मामले को? देखिए, मैं आपको बताया ना, मैं तो उम्र गुजर गई है वकालत में, ये चाहे पुलिस हो चाहे सिविल सर्विस हो, अब बात यही होती है कि जो भी गवर्नमेंट हो, अगेन जो भी गवर्नमेंट है, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल करना चाहती है पुलिस को, DC को, पटवारियों को, क्योंकि इनके थ्रू इन्होंने गवर्नेंस करनी है, इनके थ्रू इन्होंने अपने इलेक्शन में काम करने होते हैं, इनके थ्रू इन्होंने ओपोनेंट्स को सीधा करना होता है। तो ये, और ये लेगेसी सिर्फ मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं अक्रॉस द बोर्ड, ये हमारी एक नेशनल साइकी बन गई है कि जो भी पॉलिटिकल मास्टर होता है, जो भी मिनिस्टर है, जो भी चीफ मिनिस्टर है, उसकी या इवन प्राइम मिनिस्टर, उसका फोकस मेरे ख्याल से इनका KPK में जाना नहीं हुआ है, और इनको KPK की पुलिस के बारे में इतनी मालूमात या इतनी नॉलेज है ही नहीं। बैरिस्टर साहब को मैं माफी चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि टोटल जब से पुलिस एक्ट अडॉप्ट हुआ है, 22,000 अंदाजन 535 लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खाली केस हुआ है। बैरिस्टर साहब, जो उन लोगों, आप सुने तो सही, बैरिस्टर साहब मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा हौसला रखें। 22,535 लोगों के खिलाफ खाली लैंडलॉर्ड के खिलाफ केस हुआ है, जिन्होंने टेनेंट्स के खिलाफ अपने, जनाब जिन्होंने अपनी, सुने तो सही बैरिस्टर साहब, बात तो सुने, एक एक करके जवाब देते हैं। ये कहते हैं 22,000 मेरी बात सुने, मैं आपको कौन से पीरियड की बात है तो बता दें। 2014 से लेके आज तक 22,535 लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ केसेस हुए, जिन्होंने अपने टेनेंसी एग्रीमेंट जो है ना सही तरह उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए हैं। 1200 मिलिटेंट जो है ना उनको पकड़ा है, 121 पुलिस ऑफिसर्स को जो है रिवॉर्ड किया है। बैरिस्टर साहब, ऐसे ही नहीं पूरी पाकिस्तानी दुनिया के बेशुमार मुल्कों के अंदर
आज भी पुलिस की तारीफ होती है। अब अगर आप किसी की तर्जुमानी करके ये बयानात दें कि सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और केपीके पुलिस बराबर है, और आप कहते हैं कि इमरान खान और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बराबर जगह पे खड़े, मैं माजरत चाहता हूं कि आप अपनी पोजीशन नीचे कर रहे हैं। कयूम सुमरा साहब, आप तक कयूम सुमरा साहब फिर राब्ता मुनक़ता हो गया जी। कोशिश करो टेलीफोन बीपर पे ले लें जी, कोशिश करें अगर राब्ता वीडियो से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा ताकि इसी तरह ही गवर्नेंस होती है ये। सर इनसे पूछें कि व्हीकल वेरिफिकेशन कौन कर रहा है, जियो टैगिंग कौन कर रहा है, इसके अलावा जो 6 एकेडमीज बनाई हैं वो किसने बनाई हैं? कमाल हो गया बैरिस्टर साहब, मैं तो हैरान हूं। मतलब मैं आपको गिफ्ट करूंगा, पुलिस ऑर्डर पूरा भिजवाऊंगा। एक चीज और आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर साहब सिंध असेंबली के अंदर भी पुलिस एक्ट जमा करा है 2017 का, जो कि सिंध असेंबली, सिंध हुकूमत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसको अडॉप्ट करने के लिए, उस बिल को जो है असेंबली में लाने के लिए। 22,535 केसेस रजिस्टर हुए। स्पिरिट में उसको अप्लाई करना होता है। मेरा मसला ही यही है, कोर्ट से सीधा यही है कि उसी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। और जो बाकी बातें आप बता रहे हैं, जियो टैगिंग हो रही है, भाई कौन डिनाई करता है कि पुलिस की खिदमत नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं ना कि वारंट टेरर में, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसको डिनाई कर रहे हैं। अच्छा कयूम सुमरा साहब, फाइनली सर कयूम सुमरा साहब आपकी आवाज आ रही है, आपका मौके बड़ा जरूरी है। कयूम सुमरा साहब टेरर में कयूम सुमरा साहब आपकी आवाज आ रही है, उससे पहले भी शहादतें हो रही है। कयूम सुमरा साहब ये बताएं सर, ये मामला बड़ा उठा है, खान साहब ने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया सिंध हुकूमत को एडी ख्वाजा के मसले पर। यहां डिस्कशन ये हो रहा है सर कि एडिशनल आईजी केपीके वो आईजी केपी के खिलाफ कोर्ट जा चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उनको जाने के बाद ये वकील का मौकिफ है, 4 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होता है और उनको हटा दिया जाता है। ये क्या है इस पर कयूम सुमरा साहब आपकी नजर में? देखिए, खान साहब का हमेशा केपी में जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। वो अपने सूबे में जो भी मामला तय करते हैं, इल्जाम बाकी सूबों पे लगा देते हैं। अगर वो नेट को भी अगर इजाजत न दे तो भी उनकी मर्जी होती है, तो वो उनके ऊपर तक क्या बात करें। लेकिन जहाँ तक उसूलों की बात है, उसूल तो ये है कि प्रोविंसेस को जो है ये अख्तियार हासिल है आफ्टर 18th अमेंडमेंट कि वो अपने सूबों के अंदर अपनी मर्जी के जो उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली कोऑपरेशन करे, जो उनके साथ वो समझ रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबान के जी हमारे साथ ये अफसरान साहिबान ताउन करेंगे, तो ये उनका हक होना चाहिए। यह हक हमने सिंध में भी इस्तेमाल किया और अभी हाई कोर्ट ने तो वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि अगर कैबिनेट के जरिए चीफ मिनिस्टर साहब ये फैसला करते हैं कि आपके आईजी साहब को कंटिन्यू करा दें या डिसकंटिन्यू, तो ये पूरे अख्तियारात प्रोविंसेस को दिए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। आपका मौक़िफ़ है। ये खुर्रम शेख ज़मान साहब कहते हैं आप लोगों का मामला अलग सिंध का इसलिए कि ये तो करप्शन रोकने की कोशिश कर रहे थे एडी ख्वाजा, उस पर आप लोग नहीं चाहते रोके। केपीके के अंदर बिल्कुल अलग बात है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है सिंध पुलिस का केपीके पुलिस का। हाँ, वो ये सही कह रहे हैं, वो ये सही कह रहे हैं, इसलिए कि जेल वहाँ टूटते हैं, सिंध में जेल नहीं टूटते। ये सही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जो केपी में लोगों का बुरा हाल इन्होंने किया है, ये सही फरमा रहे हैं। वहाँ पे जो डॉक्टरों को इन्होंने फैसिलिटीज दी है अस्पतालों में, ये सही कह रहे हैं। ये बातें करते हैं यहाँ बैठ करके और देखते नहीं है कि वहाँ हालात क्या है। केपी में लोग इनके पीछे पड़े हुए परेशान है। अभी एक इलेक्शन भी आगे देखना आपने एडी ख्वाजा साहब का हवाला देकर भी कहा हमारे वो तारीफ करते हैं और इनके अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है अपने सूबे में। पहले ये कहते हैं कि सिंध के आईजी खुद तारीफ करते हैं हमारे पुलिस मॉडल की। खुर्रम शेख ज़मान साहब कहते हैं एडी ख्वाजा साहब ने एडी ख्वाजा साहब ने कुछ दिन पहले खुद कहा कि अगर सूबे सिंध की पुलिस को बेहतर करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि जो केपीके का पुलिस ऑर्डर एक्ट है 2017 का, उसको अडॉप्ट किया जाए। तो ये भी पुलिस की कारकर्दगी है ना, ये भी इनको बता दो। कहने का मकसद ये है, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद मसले का हल नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, मैं कयूम सुमरा साहब खुर्रम शेख ज़मान साहब का जवाब दे रहा हूं इस बात पर। आपने जो बातें की हैं सारी, कयूम सुमरा साहब एक सेकंड को मुझे मौका दें, मैं जवाब खुर्रम शेख ज़मान साहब। सर ये जो बातें कह रहे हैं कि आप ऐसा तो वाकई में कंपैरिजन बनता नहीं है आप लोगों के साथ हमारा, कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं सिंध की पुलिस को? सर इनका जो पुलिस ऑर्डर है ना वो स्टोन एज का है, बाबे आजम का 1860 या 1865 का कोई कानून है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में सिंध पुलिस का जो हाल है वो तो आप उसके ऊपर अपने कान पकड़ें, ये चाहते ही नहीं है। असल में देखें, एडी ख्वाजा का कंपैरिजन आपने करना है तो आप दुरानी साहब से करें, बहुत ही हाई कैलिबर की वो शख्सियत है। दूसरी बात यह है कि हमने
इनके खुद एडी ख्वाजा साहब ने, आईजी ने खुद तारीफ की कि अगर सूबे सिंध के अंदर बेहतरी लेकर आना चाहते हैं पुलिस के अंदर, तो पुलिस ऑर्डर जो केपी का है उसको अडॉप्ट करें। हमने सिंध असेंबली के अंदर ये पुलिस ऑर्डर जमा कराया, लेकिन आज तक जो है ना वो असेंबली के प्राइवेट मेंबर्स डे में नहीं आया। ये चाहते ही नहीं कि उस पुलिस ऑर्डर को अडॉप्ट करें, उस बिल को पास करें। इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। 1800 पता नहीं 60-65 का जो आप कानून चला रहे हैं सोमरो साहब, क्या वो 2017 के अंदर आज के माहौल के हिसाब से क्या वो चल सकता है? दूसरा मसला एडी ख्वाजा साहब का, सैफान साहब, मैं आपको फरमाऊं कि पिछले दिनों कोई भर्तियां भी हुई हैं जो कि एडी ख्वाजा साहब ने मेरिट के ऊपर कराई हैं, वो एक जो प्रोसीजर था उसके थ्रू कराई हैं। इसके अलावा कोई पुराने करप्शन के अरबों रुपए के केसेस चल रहे हैं, उसके ऊपर बड़ी पेशरफ्त हुई है। तो सिंध हुकूमत इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहती है कि एडी ख्वाजा कंटिन्यू करें। इस केस को आप किसी भी हालत के अंदर केपी केस के साथ सर नहीं मिलवा सकते। बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है सर। आपकी एमपी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खुर्रमशेह जमान साहब, जरीन साहिबा, उन्होंने खुद वो भी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जिस तरह से आप लोगों ने सीनियरिटी को पीछे रखकर ये अपॉइंटमेंट की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका बयान अखबारात में बाकायदा कोट हुआ। खुर्रमशेह जमान साहब, आपके अपने एमपीएस पीटीआई के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद, वो भी इस पर आवाज उठाई है उन लोगों ने भी। देखिए सर, ये मेरे ख्याल से जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो वही बागी ग्रुप है। लेकिन देखिए, हम ये बात करते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं। हो सकता है कि गलतियां कुछ हमसे भी हुई हों, और हो सकता है कि उसी गलती को शायद बैरिस्टर साहब ने सामने लेकर आए, लेकिन चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मैं माजरत चाहता हूं सोमरो साहब, आपने अपने पुलिस ऑर्डर को, पुलिस एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। खुदारा अपनी हुकूमत को जगाएं, आपसे बोलें कि 18 से 70 का जो कानूनों से तब्दील करें। आपने कानून नहीं लगाया, लेकिन सर ये तमाम जो मामलात है सर, कंपैरिजन केपी के वर्सेस सिंध पुलिस चल रहा है। आपके पास ये जो पॉइंट्स इन्होंने केपी के पुलिस के गिनवाए हैं सर, आप किस तरह डिफेंड करेंगे कि हाँ जी हम बेहतर निस्बत हैं? सर 4 साल में जो सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस की कारकर्दगी है, वो तमाम सूबों के जो है अगर बनिस्बत देखा जाए सबसे बेहतर परफॉर्मेंस सिंध गवर्नमेंट ने दी है। चाहे इस आईजी साहब ने, चाहे इससे पहले वाले आईजी साहब ने। आपने 3 साल के अंदर कराची के अंदर दहशतगर्दी खत्म करा दी, टारगेट किलिंग खत्म करा दी। जनाब वो तो ख्वाजा पाकिस्तान का रोल है, क्या हो गया आपको? नहीं, अब आपके पाकिस्तान के साथ पुलिस का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल रोल है, लेकिन इतने टाइम साहब की पुलिस क्या कर रही थी? कैसे कह रहे हैं? मेरा सिर्फ एक सवाल है सोमरो साहब, जब कराची के शहर के अंदर जमीन के अंदर असला जो है छुपाया जा रहा था, धन धनाते लोग यहाँ पे घूम रहे थे, 6 साल में 10,000 लोगों को टारगेट करके मार दिया गया था, उस वक्त अगर इस पे भी तनकीद हो रही है तो ये सिर्फ अपने वो जो इनकी अपने प्राइवेट में कमजोरियां हैं जो आप खुल के सामने आ रही हैं, तो खुली किताब क्योंकि हमें जवाब देना की वजह से ये परेशान है। वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि जी वो आईजी साहब की ट्रांसफर हो। भाई सिंध गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, ये हर एक को अपना हक होता है। कल 2 दिन पहले जो है वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ट्रांसफर हुआ है, तो वो क्यों हुआ? तो ये तो आपको ये इल्जाम साहब ये मामला किधर जाता हुआ नजर आता है आपको? ये पुलिस डिपार्टमेंट में मसूद साहब आप उन्होंने भी काम किया है। नहीं, पॉलिटिकल क्या? देखिए जी, एक सिविल सर्वेंट है, उसने नौकरी करनी है, उसका तो सियासत से काम ही कोई नहीं। तो अब उस अदालत में अगर जाके अपना वो ग्रीवेंस अदालत में नहीं लेके जाएगा तो कहां लेके जाएगा? उसने जितने भी कंसर्न क्वार्टर से पहले उधर प्लेड किया था उन्होंने कि भाई आप सीनियरिटी का ख्याल रखें, लॉ का ख्याल रखें। जब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर इंसाफ नहीं मिला तो उसने फिर मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसमें सियासत की क्या बात है? तो अदालत जाना कोई सियासी इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी जिस तरह खुर्रम साहब फरमा रहे थे कि भाई सिंध में भी चाहिए कि पुलिस एक्ट 2017 खैबर पख्तूनख्वा का इंप्लीमेंट हो, तो उससे मैं ये बड़े मुतबाना तरीके पे गुजारिश करूंगा कि पहले इसको खैबर पख्तूनख्वा में तो इसी नोटे वाइंड अप की तरफ बढ़ूंगा। खुर्रमशेह जमान साहब के बहुत शुक्रिया। मामला खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के हवाले से हमने उठाया कि उनमें क्या कोई किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है या फिर यह तासुर दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पिटिशनर जो हैं इस वक्त उनके दरख्वास्त गुजार के वकील भी प्रोग्राम में साथ और हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा भी साथ थे। पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी लिया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आप लिख सकते हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।